हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे जीके को टैकल किया जाए एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए और कैसे मैंने बहुत ही कम टाइम में जीके को कंप्लीट करके उसमें एक अच्छा नंबर हासिल किया और एसएससी सीजीएल के थ्रू एक गवर्नमेंट जॉब हासिल की। ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो भी लोग तैयारी करते हैं, बिगिनर्स या फिर जो भी रिपीटर्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो सबसे ज़्यादा एसएससी के जीके में होती है क्योंकि जीके का सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है कि इसको टैकल करना बहुत ही मुश्किल लगता है और कई बार इसमें रिवीजन में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कैसे जीके को इम्प्रूव कर सकते हो अगर आपका जीके सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि मेरा जीके सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट था और उसमें मैंने कैसे अबव एवरेज स्कोर किया। इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि आपको कैसे कौन से बुक्स, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कई सारे बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि एक ये लूसेंट बुक के बारे में बात करने वाले हैं, साथ में पिनेकल, उसके साथ में एसएससी का जो किरण पब्लिकेशन का बुक है उसके बारे में कि इनमें से कौन सा बुक है जिससे कि आपकी तैयारी बेस्ट तरीके से हो सकती है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने बहुत सारे बुक्स को लिया तो था लेकिन कई सारे बुक्स को कंप्लीट भी नहीं कर पाया था। तो इस वीडियो में बिल्कुल ऑनेस्ट होकर सारी चीज़ें बताऊंगा। ऐसा नहीं कि ये बुक ले लो, ये 10 बार रिवाइज़ कर लो, ये नहीं होता है। एक बार भी नहीं पढ़ पाए थे कई बुक तो हम, तो फिर भी उसके बाद भी कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे नंबर लाया जा सकता है, बिल्कुल ऑनेस्ट, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें होंगी इस वीडियो में। कोई भी हवाई बात नहीं होगी। ये बिल्कुल ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसको कि आप एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये नहीं आके बोलूँगा कि पिनेकल को तुम 4 बार ख़त्म कर लो, पॉसिबल ही नहीं है। जो लोग ये बोल रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं है। करके देखो तुम, 1 बार 2 बार करने में हालत ख़राब हो जाती है स्टूडेंट्स को। तो ये कौन सा बेस्ट प्रैक्टिकल वे होना चाहिए जिससे कि आप एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, और ये प्रूवन वे होगा, कोई भी हवाई बात नहीं होगी। अगेन आई एम रिपीटिंग। ठीक है, तो इस वीडियो को तभी देखना जब आपको ऑनेस्ट चीज़ें चाहिए, ब्रूटल चीज़ें चाहिए, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका नंबर नहीं बढ़ेगा, इस वीडियो को देखने के बाद उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने पे आपका नंबर बढ़ेगा। ओके, इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा जिससे कि गारंटीड आपका नंबर बढ़ेगा। 3 स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको ऑर्डर में फॉलो करना है। यानी कि सबसे पहला स्टेप है द स्केलेटन, यानी कि ढांचा बनाना है हमें। सेकंड में है मसल पुट ऑन करना है, यानी कि हमें उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ डालनी है। एंड थर्ड है कोर स्ट्रेंथ, यानी कि अंदरूनी स्ट्रेंथ बढ़ाना है। अब ये कैसे क्या है, इन सब के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज बिल्डिंग द स्केलेटन, यानी कि हमें ढांचा तैयार करना है। अब ढांचा तैयार करना है, इससे क्या मतलब है कि जब ही आप नया फील्ड में आते हो और एसएससी का सिलेबस देखते हो जीके का, तो बहुत ज़्यादा वास्ट है। अगर आप रैंडमली पढ़ने लग जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं पहले उनको उठाना है, जिससे कि क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसमें 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। पॉलिटी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन सबको कैसे टैकल करना है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी में आपको क्या करना है कि पॉलिटी में आपको स्टडी आईक्यू का एक वीडियो है 4.5 घंटे का, वो मैं आपको यहाँ पर शो कर दूंगा, साथ में आपको कमेंट में भी लिंक दे दूंगा। तो उस पर आप पहले उसको देखना है, उसको देख के प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। अब 4.5 घंटे का वीडियो आप एक दिन में नहीं देख पाओगे, क्योंकि हम भी नहीं देख पाए थे। इसमें आपको 3 से 4 दिन लग जाएंगे, तो ठीक है, टाइम डिवोट कर दो और साथ साथ में रनिंग एंड नोट्स भी बनाते रहो। जब वो आप कर लोगे पॉलिटी में, उसके बाद आपको आना है लूसेंट पे और लूसेंट को पढ़ना है लाइन बाय लाइन। ठीक है, पढ़ करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करना है। इससे क्या हो कि आपका श्योर शॉर्ट पॉलिटी ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा। ओके, ये आपका कोर चीज़ें कंप्लीट होगी पॉलिटी में। उसके बाद आते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में क्या क्या करना है, हिस्ट्री में आपको जीवी विटवूमर सर की एक वीडियो है, 2-3 वीडियो, एंशिएंट की अलग, मॉडर्न की अलग, मिडाइवल की अलग, वो सब आपको देख लेना है। उसके बाद अगेन आपको क्या करना है कि लूसेंट से उसको पढ़ लेना है। लूसेंट से जब आप पढ़ लोगे तो इससे क्या होगा कि जब आप डायरेक्ट अगर लूसेंट पे जाओगे ना बिना वीडियो देखे, तो वो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगेगा, ओवरवेलमिंग सा लगेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ फैक्ट ऐसा दिया हुआ है। लेकिन जब आप जीवी विटमूवर सर की वीडियो देख लोगे, उसमें क्या है कि उन्होंने कहानी के तौर पे बताया हुआ है। ठीक है, जब कहानी एक बार दिमाग में सेट हो जाएगी ना, तो उसके बाद ये बुक आसानी से पढ़ लोगे, फैक्ट्स याद रहने लगेंगे। ओके, तो ये चीज़ हो गया हिस्ट्री को कंप्लीट करने का। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ हम बता रहे हैं। देखना, आपको वीडियो में ये चीज़ फील होगा कि जो भी हम बोल रहे हैं ना वो चीज़ एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने लायक है। और जब आप इसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करोगे ना, तो भी आपको लगेगा कि अरे यार ये तो आसान था, हम इसको झूठ का मतलब दिमाग में हार्ड बना करके रखे थे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हो गया। तीसरी चीज़, ज्योग्राफी कहाँ से करनी है, क्या लूसेंट से करनी है? नहीं, ज्योग्राफी आपको लूसेंट से नहीं करनी है। ज्योग्राफी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा लूसेंट से करने के लिए, हालांकि अच्छा दिया हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको यूट्यूब
के थ्रू ज्योग्राफी करनी है। और साथ में आप इसमें परचम क्लासेस वाली जो मैम है उनका भी कुछ वीडियोस देख सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा है उनका वीडियोस, ठीक है। तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो। तो ये 3 चीज़ जब आप कर लोगे, यानी कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो आपका ओवरऑल जो स्केलेटन है वो तैयार हो चुका है। तो 3 स्टेप में 1 स्टेप हो चुका है आपका, आपने स्केलेटन यानी कि एक ढांचा तैयार कर लिया है। अब जब आप मॉक्स में लगाओगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस जाने पहचाने लगेंगे और आपको समझ में आएगा ये चीज़। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की, यानी कि मसल पुट ऑन करने की, यानी कि अब आपने जो ढांचा तैयार किया है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना है और ज़्यादा चीज़ें उसमें ऐड करनी है, क्योंकि अब एक बार ढांचा बन चुका है, अब हम लोग को उसके ऊपर चीज़ें को ऐड करना है। ये कहाँ से करेंगे? जब आप स्टेप 1 को कंप्लीट कर चुके हो तो स्टेप 2 में आप जब जाओगे तो आपको क्या करना है कि कुछ चीज़ें आपको याद नहीं हो रही होंगी। सपोज़ करो कि पॉलिटी में मान लो कोई कमेटी है, उसमें कितने मेंबर थे वो आपको याद नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली वो चीज़ लेनी है और जाके यूट्यूब पे डाल देना है कि वो टॉपिक का नाम डाल देना है, साथ में ट्रिक ये लिख देना है। तो उससे क्या होगा कि आपको ट्रिक वाली वीडियोज़ आ जाएंगी, 2-3 वीडियो देख लो, उसमें से जो आपको बेस्ट लग रहा है वो ट्रिक को आपको नोट कर लेना है, नोट्स में ऐड करना है। ध्यान रखना, वो लगता है कि याद रह जाएगा लेकिन उसको नोट्स में ऐड कर लेना है। इससे क्या होगा कि वो चीज़ आपकी ऐड हो गई नोट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मसल पुट ऑन ऐसे करके आपको करते रहना जो जो टॉपिक्स में आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो स्टेप 2 यहाँ पर कंप्लीट होगा। द थर्ड स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज बिल्डिंग द कोर स्ट्रेंथ। अब कोर स्ट्रेंथ में 2 चीज़ें आती है, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिविजन। अब यहाँ पर आती है 2 बुक्स की बारी, ठीक है। ये 2 बुक्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दोनों बुक्स मैंने ली थी, एक तो पिनेकल और एक ये किरण एकेडमी की, ठीक है। तो अगर आपके पास इसमें देखो दोनों का मोटाई देख लो, दोनों का मोटाई में कितना अंतर है, ठीक है। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो डेफिनेटली गो फॉर किरण। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, लाइक 1990 से आई थिंक ईयर एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस है, ठीक है। और अगर आपके पास थोड़ा कम टाइम है तो पिनेकल के थ्रू जाओ। इसमें क्या है कि 2018 के आसपास से क्वेश्चन है जो कि TCS कंडक्ट कराती थी, वो वाले क्वेश्चंस हैं, तो इस पर भी जा सकते हो। देखो पर्सनली मैंने दोनों बुक लिया था क्योंकि ये बुक्स काफ़ी टॉपर्स ने भी रेकमेंड की है और ये डेफिनेटली बहुत अच्छी बुक है, तभी उन्होंने रेकमेंड की होगी। और डेफिनेटली जो लोग कर सकते हैं यार उनको हेड्स ऑफ है, लेकिन मेरे से ये चीज़ नहीं हो पाया था। हम ये बुक को देख के डर गए थे क्योंकि मेरा जी कैसे भी वीक था और हमको लगता था कि इससे नहीं कर पाएंगे हम, ऐसा वाला हमको फीलिंग आता था। लेकिन ये बुक बहुत अच्छी है, तो जो लोग भी लगता है कि वो लोग कर सकते हैं डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है। लेकिन मेरे से ये चीज़ नहीं हो पाया था, तो हम ऑनेस्टली बताएंगे, क्योंकि ये नहीं हम बोल सकते कि हाँ ये बुक को हम देखो 2 बार 3 बार कर लिए थे तुम भी कर लो, तो नहीं किए थे तो नहीं किए थे, सिंपल सी बात है। और ये वाला बुक उसके बाद फिर हम ये वाला बुक लिए थे पिनेकल का। तो इसमें क्या था कि हम सेलेक्टेड टॉपिक्स किए थे। शुरुआत में हम हिस्ट्री का से काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं क्योंकि हिस्ट्री का हमको लगता था कि थोड़ा सा हमको वीक लगता था। तो देख सकते हो जैसे कि एंशिएंट भी हम किए थे, एंशिएंट में लेकिन हम मार्क नहीं किए हैं, लेकिन मेडावल में जैसे कि काफ़ी पॉइंट्स हम सारा चैप्टर्स का लगभग किए हुए थे, ओके। और मॉडर्न में भी हम कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स थे तो उसका क्वेश्चंस भी हम किए हुए थे, और पॉलिटी में भी हम किए हुए हैं। तो इस तरह से मतलब थोड़ा सेलेक्टिव स्टडी करना है कि जो जो पॉइंट्स आपका वीक है या फिर जिसमें आपका नंबर्स नहीं आ रहा है, नंबर कहाँ से आपको पता चलेगा, मॉक्स के थ्रू पता चलेगा। तो मॉक्स तो देना ही है प्रीवियस ईयर वाला, तो उससे उसमें जो आप वीक सब्जेक्ट आप पकड़ोगे ना, उसको आपको पिनेकल के थ्रू या फिर किरण बुक के थ्रू, जिसमें भी आप लाइक कंफर्टेबल हो, उस बुक के थ्रू आपको वो चीज़ प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपका कोर स्ट्रेंथ बिल्ड होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल एक बाइबल की तरह है जीके में, क्योंकि चीज़ें ना रिपीट हो जाती है कई बार, और आप देखोगे कि जो मेजॉरिटी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पर से क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा सा लिमिटेड सा है। तो अगर आप उसको अच्छे से कर लोगे ना तो बहुत ज़्यादा वास्ट चीज़ें नहीं हैं। थोड़ा सा जीके टाइम टेकिंग है, हम ये बोलेंगे, क्योंकि इसमें आपको एटलीस्ट 3 से 4 महीना तो मिनिमम खोजता है। तो इतना सा तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और रिगरसली इसको रिवाइज भी करते रहना होगा। रिवीजन के लिए लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके पहले मसल पुट ऑन और जो कोर स्ट्रेंथ है उसमें एक पॉइंट मेरा छूट गया था, तो वो भी हम ऐड कर देते हैं इसमें कि आपको अलग अलग यूट्यूब चैनल से जो कि हम बोले कि सर्च करना है। तो वो कौन कौन से यूट्यूब चैनल हैं, तो हम कुछ चैनल्स का नाम बता देते हैं। एक तो इंडी लॉगस करके है, एक आपका स्टडी IQ वगैरह हो गया, एक है लर्न विथ अमन एंड बरखा हो गया, ठीक है, एक परमार SSC हो गया, और भी चैनल्स हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो आप उन सब से ये चीज़ देख सकते हो, सीख सकते हो, ओके। उसके बाद ट्रिक वीडियोस वाली तो आप जनरली यूट्यूब पे गूगल कर लोगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं कि आपको रिवीजन, जैसे कि आपने मान लो रिवीजन कैसे करना है, तो रिवीजन आपका 2-3 चीज़ का करना है। पहला है किस चीज़ का करना है, तो पहला है लूसेंट।
लूसेंट का करना है, ओके, डेफिनेटली करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर करना, ठीक है। पढ़ने के बाद रिवीजन थोड़ा फास्ट हो जाता है, तो रिवीजन इससे हो जाएगा। लाइक पॉलिटी का, हिस्ट्री का जो हम स्टेप 1 में बताए थे, उन सब का तो करना ही करना है। तो पॉलिटी हिस्ट्री का इससे डेफिनेटली रिवाइज़ कर लेना, डूएबल है, क्योंकि किए हैं हम तो डूएबल है। जो डूएबल होगा वही बताएंगे, जो नहीं डूएबल होगा नहीं बताएंगे, ठीक है, चिंता मत करो। उसके बाद पिनैकल में कुछ क्वेश्चंस को मार्क करते चलना, कुछ क्वेश्चंस को, जो नहीं बनेगा उसको थोड़ा सा देख लेना एग्जाम के पहले, बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ क्वेश्चंस देख लेना। सिख गुरु वगैरह सबका हिस्ट्री में, जैसे कि वो तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार आ जाता है क्वेश्चन और पता नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद और क्या रिवाइज़ करना है, और आपको नोट्स रिवाइज़ करना है। अब नोट्स ये 2 कॉपी क्यों है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो जब आप वीडियोज़ वगैरह देखोगे ना, जैसे कि स्टेप 1 में जो वीडियोज़ हम बताएं कि पॉलिटी के लिए एक वीडियो देखना है 4.5 घंटे का, एक हिस्ट्री के लिए जीवी विटमूवर सर का वीडियो देखना है, तो वो सबको इस कॉपी के नोट्स में डाल देना है, इसको भी आपको रिवाइज करना है। साथ में जब आप लूसेंट पढ़ोगे स्टेप 2 सब में जा करके, तो लूसेंट से जो नोट्स बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। लूसेंट को पूरा उठा के मत डाल देना, क्योंकि लूसेंट जब पढ़ोगे ना लगेगा कि सारा पॉइंट ही तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा लिमिटेड पॉइंट को रखना, जिससे कि आपको स्टोरी लाइन दिमाग में बन जाए और चीज़ें समझ में आ जाए, रिलेट हो जाए, तो उसको इस कॉपी में डाल देना। और ये दोनों कॉपी को आपको रिवाइज़ करना है एग्ज़ाम के पहले, ओके। तो ये चीज़ें रिवीजन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब इसको आप बार बार रिवाइज़ करोगे तो वो दिमाग में सेट होने लग जाएंगी। और बहुत सारे लोग ये करते हैं ना जीके में, मतलब गलती हम देखें कि हम भी करते थे कि जैसे पढ़े फिर वो चीज़ याद नहीं रही, ठीक है, तो थोड़ा डर लग जाता था कि अरे ये तो याद नहीं हुआ है तो हम तो भूल जाएंगे। लेकिन जीके में ऐसा है ना कि वो चीज़ आपको याद नहीं होगी, आपको बार बार बस उसको देखते रहना है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सेट हो जाएंगी, ओके। और जीके ऐसा है ना कि जब आप एग्जाम में फिर क्वेश्चन देखोगे, 4 ऑप्शन देखोगे, ऐसा तो नहीं कि आपको ऑप्शन लिखना है, तो जब आप 4 ऑप्शन देखोगे ना तो वो चीज़ क्लिक कर जाती है और आंसर आपका सही हो जाता है, ठीक है। साथ में अगर आपको रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट चाहिए, लेकिन वो आप तभी उस पर जाना जब आप तीनों स्टेप कंप्लीट कर लो जो मैंने बताया। उसके बाद आप परमार एसएससी चैनल है, वहाँ से आप रिवाइज़ कर सकते हो चीज़ों को, वो बहुत अच्छा रिवीजन करवा देते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट वहाँ पर जाओगे ना तो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट वहाँ पर रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आई विल सजेस्ट कि थोड़ा सा बेसिक या फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके बाद आप अगर वहाँ पर जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी थी जीके को लेकर के। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जीके से सिर्फ जीके अगर आप करोगे तो उससे नंबर नहीं बढ़ेगी, आपको चारों सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। और साथ में जैसे कि हम लोगों ने देखा कि पिछले कुछ सालों में लाइक मैथ्स का थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी आने लगा था, थोड़ा टफ आ गया था, इसके कारण कि लोगों का एवरेज स्कोर गिर गया था। अगर आपको जानना है कि ऐसा अगर पेपर आए तो आपको कैसे इस चीज़ को मैनेज करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। साथ में अगर आपको जानना है कि मेरी मैथ्स की स्ट्रैटेजी क्या रही है या फिर मैथ्स की स्ट्रैटेजी के रिलेटेड वीडियो देखना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो, ओके। तो मैं आपसे मिलता हूँ इन्हीं दोनों वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।